Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोस्तों, दिस इज़ जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। एक क्वेश्चन आया था मुझे कि ट्रेडिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा होती है ट्रेडिंग, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, वो एक बार समझाओ। तो बंदा आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में हम वो जानने के लिए आपको ट्रेड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना होगा। ट्रेड लाइफ साइकिल को आसान तरीके से इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू हाउ द ट्रेड हैपन्स। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको गूगल करके समझाने की कोशिश करूँगा आसान तरीके से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रेड लाइफ साइकिल जो कि मैं गूगल किया हूँ। तो ट्रेड लाइफ साइकिल इज़ नथिंग बट, अगर आप देखेंगे तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स एंड द प्रोसेसेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड व्हेन अ ट्रेड टेक प्लेस। ट्रेड जब भी ट्रेड लाइफ साइकिल का माने ये है कि जब भी ट्रेड होता है तो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स उसके पीछे होते हैं उसको ट्रेड लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको और आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मैं इमेजेस में जाके एक अच्छी इमेज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये है, देखो बेस्ट इमेज है। देखो ट्रेड लाइफ साइकिल इन कैपिटल मार्केट, ये देखो आप कैपिटल मार्केट। उसके बाद दीज इट इन्वॉल्व्स 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स में ट्रेड लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ट्रेड ऑर्डर। अब ये ट्रेड ऑर्डर क्या है? ट्रेड ऑर्डर का मतलब कि देखो भाई, जब भी आप कौन सा भी शेयर आप ख़रीदते हो तो सबसे पहले आपको ऑर्डर डालना पड़ता है। यानी कि आपको आपके ब्रोकर को ये बोलना पड़ता है कि मुझे ये प्राइस पे इतने क्वांटिटी के शेयर मुझे होना है। उसको बोलते ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, ये ट्रेड ऑर्डर बाई साइड भी होता है, बायर साइड से भी होता है और सेलर साइड से भी होता है। सेलर साइड से वो सेल ऑर्डर डालता है। मिसाल के तौर पर एक रिलायंस का शेयर 10 क्वांटिटी मान के चलते हैं 2500 में ट्रेड कर रहा है रिलायंस का शेयर। तो मान के चलते हैं कि मुझे 10 क्वांटिटी के रिलायंस के शेयर्स होना है। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम यानी कि जो भी मेरा ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म है, जो ज़ेरोधा हो गया या अपस्टॉक हो गया या इट कुड बी एनीथिंग, व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना पुट एन ऑर्डर stating 10 quantities of Reliance shares and I need to have 25,000 in my account, 25,000 rupees in my account। तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ये हो गया बाई ऑर्डर। ठीक है, और अगर सेलर भी, ठीक है, अब मान के चलते हैं सेलर ने भी ये ऑर्डर डाला कि उसको 10 क्वांटिटी के शेयर उसको बेचना है, तो वो सेल ऑर्डर डालेगा। प्राइस है 2500 रुपये। ठीक है, तो जब वो 2 डालेगा तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है? द ब्रोकरेज हाउस एंड रिस्क मैनेजमेंट चेक, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसमें क्या होता है? द ब्रोकरेज हाउस एंड रिस्क मैनेजमेंट चेक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसा कि मैं मान के चलते हूँ मैं ज़ेरोधा से कर रहा हूँ और जो सेलर है वो एंजल ब्रोकिंग से बेच रहा है, तो यहाँ पर ब्रोकरेज कंफर्म करते हैं कि जो बायर के पास पैसे है या नहीं है और सेलर के पास उसके अकाउंट में स्टॉक्स है या नहीं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं उसके पास वाकई पैसे है बायर के पास और सेलर के पास वाकई स्टॉक्स उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, दैट मीन्स वहाँ पर चेक हुआ। ठीक है, अगर नहीं है और ये पैसे चले गए तो एक रिस्क रहता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट चेक बोलते हैं जो ब्रोकरेजेस करते हैं। उसके बाद थर्ड इज़ फाइंडिंग ए मैच, जो कि है थर्ड स्टेप। फाइंडिंग ए मैच का मतलब क्या है कि बायर का प्राइस और सेलर का प्राइस मैच होना चाहिए। बायर का प्राइस 2500 पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 10 शेयर और सेलर्स का भी 10 क्वांटिटी
2500 पे है, ये दो प्राइजेस मैच हुए तभी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता। अब मान के चलते हैं बायर का प्राइस है 2500 लेकिन सेलर बेच रहा है 2550 पे, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो दोनों का ट्रांजैक्शन होना बोल तो बायर भी एक प्राइस पे और सेलर भी एक प्राइस पे अग्री होना पड़ता। अब बाज़ वक़्त आप देखे होंगे मेरी वीडियोस में भी कभी मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, उसके बाद भी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। कहीं को नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बाई ऑर्डर वो लिमिट ऑर्डर पे लगाया तो सेलर्स वो प्राइस पे नहीं है, बेचने के लिए तैयार नहीं है। सेलर्स को क्या बोलते, दूसरा प्राइस चाहिए, बढ़ के वाला प्राइस चाहिए। अगर वो मैच होता है तभी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हुआ थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप इज़ कंफर्मिंग द ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज़ दिस वन। अब ये फोर्थ स्टेप में क्या होता, जैसा ही मैच हो गया, समझो मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री का बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों का प्राइस मैच हो गया, वहाँ पर ट्रांजैक्शन हो जाता। ट्रांजैक्शन होने के बाद कंफर्म होता है कि सही में ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। इसकन से बायर कन से पैसे चल जाते और उसको इसको जो है स्टॉक्स मिल जाते और सेलर को पैसे आ जाते। जितना भी वो प्रॉफिट देख रहा था, प्रॉफिट मार्जिन जितना भी रख के वो बेच रहा था, उसको पैसे आए या नहीं आए। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या है, फिफ्थ स्टेप द क्लियरिंग हाउस। द क्लियरिंग हाउस में क्या होता, क्लियरिंग हाउस में मामले को रफा दफा किया जाता। उसके लिए T+2 डेज़ का टाइम लगता है। T+2 डेज़ यानी कि आपके स्टॉक जो भी आप ख़रीदने वाले हो, अगर वो आपके डीमैट अकाउंट में आने के वास्ते उसको T+2 डेज़ का टाइम लगता है। T+2 डेज़ का टाइम क्यों लगता है बोल तो बहुत से उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। फिर सेबी के पास से कंफर्मेशन, सेबी हमारी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो हमारे स्टॉक मार्केट को चलाती है। तो वहाँ से जो है कंफर्मेशन आता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। बायर को मेल के ज़रिए, उसका जो ऑफिशियल मेल होता है, उस मेल के ज़रिए मेल किया जाता है डॉक्यूमेंट कि आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट का सो एंड सो नंबर पे इतने स्टॉक्स आगे बोल के T+2 डेज़ के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जब ये क्लियरिंग हाउस वाले करते हैं, उसके बाद द सिक्स्थ थिंग इज़ द सेटलमेंट। जब ये जो सारे 5 स्टेप्स हो जाते हैं, उसके बाद द सेटलमेंट में सेटल हो जाता मामले को रफा दफा करके क्लोज़ किया जाता। बायर को उसके स्टॉक्स मिल गए, सेलर को उसके पैसे मिल गए, जो कि 2 दिन के बाद सेलर को हासिल होते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, बायर को नुकसान हुआ तो नुकसान। ये सारी चीज़ों को ट्रेड लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल हर ट्रेडिंग में होती है, बड़ी हो या छोटी, कैपिटल मार्केट में हो या मनी मार्केट में हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो, फॉरेन एक्सचेंज में हो। तो यही प्रोसेस से ट्रेड होता है। पहले ऑर्डर होता है, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस उसका रिस्क मैनेजमेंट चेक करते हैं, उसके बाद मैच फाइंड होता है। अगर जैसा ही मैच मिल गया दोनों को, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्लियरिंग हाउस होता, उसके बाद सेटलमेंट होता। सेटलमेंट के वास्ते T+2 डेज़ का टाइम होता है, जिसे हम T+2 या ट्रांजैक्शन+2 डेज़ बोलते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेड लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी, और इसके ज़रिए से आपको ट्रेड कैसा होता है, ट्रेडिंग कैसा होती है, वो समझ में आ गया होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।